नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में जब से धर्मांतरण का पूरा एक नेटवर्क, पूरा तो नहीं कहेंगे, धर्मांतरण का नेटवर्क पकड़ा गया है, तब से रोज नई नई सूचनाएं इस संबंध में आ रही हैं और हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे कैसे हथकंडे अपना करके लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा था। वास्तव में धर्मांतरण का यह खेल बहुत पहले से चल रहा है, स्वतंत्रता के भी पहले से। लेकिन आज जब ये हमारे सामने आ चुका है तो इससे आंखें नहीं मूंद सकते। भारत की डेमोग्राफी धर्मांतरण की इस प्रक्रिया में तेजी से बदल रही है और खतरा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी उत्पन्न हो गया है। वास्तव में यह मुद्दा केवल धर्म से संबंधित नहीं है, राष्ट्र से भी संबंधित है। लेकिन मित्रों, इस संबंध में समस्या की जड़ों की खोज करते हुए मुझे संविधान सभा में 6 दिसंबर 1948 को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर जो डिबेट हुई थी, उस डिबेट का अध्ययन करना पड़ा। पता नहीं क्यों इतना महत्वपूर्ण डिबेट कभी चर्चा में नहीं रहा, कभी इस पर बात नहीं हुई। लोगों को पता भी नहीं होगा कि संविधान सभा में कुछ ऐसा भी डिबेट हुआ था। मैं आपको बताऊं, एक शब्द है सेकुलरिज्म, जिसे आप पंथ निरपेक्षता कहें, कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। एक शब्द है सेकुलरिज्म, जिसे हमारी संविधान की प्रस्तावना में, है ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया। और सेकुलर, है ना, भारत को एक सेकुलर स्टेट की बात कही गई, भारत के लिए एक सेकुलर शब्द की बात आई है उसमें। ये आश्चर्य होता है कि अगर भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की अवधारणा क्यों, अल्पसंख्यक आयोग की अवधारणा क्यों? यह बात 6 दिसंबर 1948 को डिबेट में भी उठी थी। हालांकि उस समय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, लेकिन संविधान के भिन्न भिन्न उपबंधों में किसी न किसी रूप में यह समाया हुआ था। इसके अतिरिक्त एक दूसरी चीज है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, इसका भी तीव्र विरोध हुआ था। मैं उस डिबेट के कुछ अंश आपको सुनाता हूं। तारीख 6 दिसंबर 1948 भारत की संविधान सभा में डिबेट होती है और ओडिशा प्रांत से एक सदस्य हैं जिनका नाम है लोकनाथ मिश्र। उन्होंने जो कहा उसका एक सार मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका सार आपको बता रहा हूं। वे कहते हैं, हमने सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया, सुनिएगा ध्यान से, हमने सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया, लेकिन मैं बता दूं
कि विभाजित भारत का यह सेकुलर स्टेट हिंदू बहुल जनसंख्या वाले देश में गैर हिंदुओं के लिए अधिकतम उदारता है। वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि मैं बताऊं, जो उन्होंने कहा कि हिंदू बहुल जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं के द्वारा दी गई अधिकतम उदारता, हिंदुओं के द्वारा की गई अधिकतम उदारता है। वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि में जो मैं समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, कि जब एक विशेष समुदाय ने, एक विशेष संस्कृति, सभ्यता और धर्म को मानने वाले लोगों ने जब भारत का विभाजन कर लिया, इसके बाद भी भारत को सेकुलर स्टेट बनाना वास्तव में एक अधिकतम उदारता ही थी। और उस देश में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हों और वो सेकुलर स्टेट खुद को घोषित करें, वो भी तब जबकि विभाजन का जख्म उनके सीने पर है। लेकिन वो अधिकतम उदारता हिंदुओं ने दिखाई। आगे लोकनाथ मिश्र क्या बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि हमारा सेकुलर स्टेट एक स्लिपरी फ्रेज है। स्लिपरी फ्रेज का मतलब एक भ्रामक शब्दावली, एक भ्रामक शब्दावली, एक धोखा देने की शब्दावली है ना, एक ऐसी शब्दावली जो भ्रमित कर रही है हमें। और देखिए लोकनाथ मिश्र क्या कहते हैं, तो हमारा सेकुलर स्टेट एक भ्रामक शब्दावली है जो भारत भूमि की प्राचीन संस्कृति को बाईपास करता है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, हमारा सेकुलर स्टेट एक भ्रामक शब्दावली है जो भारत भूमि की प्राचीन संस्कृति को बाईपास करता है। क्या सच में हम भरोसा कर सकते हैं, क्या सच में हम यह भरोसा कर सकते हैं कि धर्म को जीवन से निकाल दिया जाए? वास्तव में धर्म बड़ी ऊंची चीज है, संप्रदाय या सेक्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, आगे चलते हैं, इस पे अलग से बात करेंगे। क्या सच में हम भरोसा कर सकते हैं कि धर्म को जीवन से निकाल दिया जाए? और यदि धर्म राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज है, तो हमें कहना चाहिए कि हम धर्म से संबंधित सारे अधिकारों को इस संदर्भ से बाहर कर दें। लोकनाथ मिश्र जी ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम सेकुलर स्टेट के द्वारा जो है, सेकुलर स्टेट के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म जो है राज्य के क्षेत्राधिकार की चीज नहीं है, तो फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात क्यों हो रही संविधान में? आगे सुनिए, आगे कहते हैं लोकनाथ मिश्र, खुलकर बोलिए कि यह एक बहुत ही अनुचित उदारता है। यह एक बहुत ही अनुचित उदारता है कि एक ओर तो आप धर्म को वर्जित करते हैं, तो दूसरी ओर धर्म के प्रचार को एक मौलिक अधिकार बताते हैं। वास्तव में ये आज जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है तेज गति से, इसके पीछे एक ये भी चीज है कि वे इस्तेमाल क्या चीज कर रहे हैं, वे किस प्रावधान का इस्तेमाल कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 25(2) में जो धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, इसका उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान का जो प्रारूप था, उसमें ये अनुच्छेद 19 था, बाद में ये 25 होता है। खैर आगे चलते हैं। तो लोकनाथ मिश्र इस बात को जान रहे थे कि अगर धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई, तो जैसा कि उन्होंने इतिहास से सीखा था कि किस तरह से भारत में धर्मांतरण का खेल चला और लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण दूसरे धर्मों में किया गया, इस बात को लोकनाथ मिश्र जान रहे थे और इसलिए वे भयभीत थे। उन्हें लग रहा था कि अगर धर्म के प्रचार प्रसार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो ये धर्मांतरण का खेल और भी तेज हो जाएगा और
डेमोग्राफी में जो हिंदुओं का प्रतिशत है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे चिंतित थे। आप ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यह बहुत ही विचित्र व खतरनाक बात है। यह बहुत ही विचित्र और खतरनाक बात है। कौन सी? वही धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। न्याय की मांग है कि भारत भूमि की प्राचीन आस्था व संस्कृति के साथ उचित बर्ताव किया जाए, उचित व्यवहार किया जाए। हजारों सालों के दमन के बावजूद इसे उचित स्थान नहीं मिल पाया है। कितनी इतिहास की समझ थी उनकी। कह रहे हैं कि हजारों साल से हिंदुओं का दमन हुआ, फिर भी जो है भारत भूमि की जो प्राचीन आस्था व संस्कृति है जिसका कि दमन किया गया, उसे उचित न्याय नहीं मिल पाया है। आगे वे कहते हैं इंग्लिश में, एक्चुअल में डिबेट इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में किया है। द क्राई ऑफ रिलीजन इज अ डेंजरस क्राई। द क्राई ऑफ रिलीजन इज अ डेंजरस क्राई। यह लोगों को विभाजित करता है और उन्हें विरोधी गुटों में बांट कर लड़ाने का काम करता है। अनुच्छेद 19 मैंने बताया था, आपको दोबारा बता रहा हूँ। उस समय जो अनुच्छेद 19 था, जो ड्राफ्ट में था, वही बाद में अनुच्छेद 25 बनता है। तो ये अनुच्छेद 19 उसके लिए बोलते हैं। अनुच्छेद 19 में धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 19 में धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब, जहां तक मैं समझता हूं, यह हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति का पूर्ण विनाश है। कितनी दूरदृष्टि थी उन लोगों की। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 में, माने बात के अनुच्छेद 25 में जो धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया, इससे इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया है कि हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में है। और आज दिख रही है किस तरह से हिंदू संस्कृति, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो संघर्ष कर रही है। खैर, दोबारा सुनिए क्या कहते हैं। अनुच्छेद 19 में धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब, जहां तक मैं समझता हूं, यह हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति का पूर्ण विनाश है। इस्लाम की, आगे सुनिए, इस्लाम की हिंदू विचारधारा के प्रति घोषित शत्रुता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, घोषित शत्रुता है, माने छिपकर नहीं, बोलकर डंके की चोट पर दुश्मनी रखने की बात वो कह रहे हैं लोकनाथ मिश्र कि इस्लाम ने डंके की चोट पर शत्रुता कर रखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये संविधान सभा के डिबेट से मैंने निकाले हैं। इस्लाम की हिंदू विचारधारा के प्रति घोषित शत्रुता है और क्रिश्चियनिटी यही काम बैकडोर पॉलिसी से कर रही है। क्रिश्चियनिटी यही काम बैकडोर पॉलिसी से, आगे वो कहते हैं बैकडोर पॉलिसी से शांतिपूर्वक कर रही है। ठीक है, तो 2 का नाम उन्होंने लिया है और इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण यह है कि हिंदुत्व अपनी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग में विश्वास नहीं रखता, बैरिकेड्स लगाने में विश्वास नहीं रखता। जैसे बाकी धर्म है, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाते हैं। हिंदू उदार रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया। हिंदुत्व वास्तव में जीवन व ब्रह्मांड के प्रति एक समग्र दृष्टि व जीवन दर्शन है, जिसकी अभिव्यक्ति शांति व सौहार्द वाले समाज के रूप में होती है। आगे की लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हिंदू उदारता का दुरुपयोग हुआ है और राजनीति ने, ध्यान से सुनिएगा, और राजनीति ने हिंदू संस्कृति को कुचला है। राजनीति ने हिंदू संस्कृति को कुचला है। लोकनाथ मिश्र जी आगे कहते हैं,
हर व्यक्ति अपने विचार के अनुसार रहे, लेकिन उसे अपनी संख्या बढ़ाकर राजनीतिक व्यवस्था से लाभ उठाने का अधिकार न हो। उसे अपनी संख्या बढ़ाकर राजनीतिक व्यवस्था से लाभ उठाने का अधिकार न हो। सांप्रदायिक अल्पसंख्यक जैसे प्रश्न अब न उठाए जाए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। सांप्रदायिक अल्पसंख्यक जैसे प्रश्न अब न उठाए जाए। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सांप्रदायिक अल्पसंख्यक की अवधारणा क्यों? हर नागरिक को समान होना चाहिए, ये अवधारणा होनी चाहिए थी ना। धर्म की बात ही नहीं करनी चाहिए थी कि कौन किस धर्म का है। खैर, आगे लोकनाथ मिश्र जी क्या कहते हैं? लॉन्ग रन में यह बहुसंख्यकों को निगल जाने का उपकरण है। कौन सा उपकरण? सांप्रदायिक अल्पसंख्यक। माने सांप्रदायिक अल्पसंख्यक जैसा प्रश्न जो है, जैसी जो विचारधारा है, ये जो है आगे चल करके ये बहुसंख्यकों को निगल जाने का उपकरण है। यह असहनीय और अनुचित है। उनकी पीड़ा देखिए, संविधान सभा में कितना चिल्लाए थे बेचारे, कितना चिल्लाए थे। यह असहनीय और अनुचित है। वास्तव में दुनिया के किसी भी संविधान में धर्म प्रचार के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। इसका उदाहरण देते हैं, आयरिश फ्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश फ्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यहाँ के बहुसंख्यकों के धर्म को स्पेशल पोजीशन प्रदान किया गया है। आयरिश फ्री स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के बहुसंख्यकों को स्पेशल पोजीशन प्रदान किया गया है। लेकिन भारत में हम ऐसी पोजीशन प्रदान करने से हिचकिचाते हैं। फिर वो कहते हैं, यदि लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन संविधान में इसे मौलिक अधिकार मत बनाइए। मौलिक अधिकार बनने का बहुत मतलब होता है। मौलिक अधिकार मत बनाइए और इसे प्रोत्साहित मत कीजिए। इसे प्रोत्साहित मत कीजिए। यह लोगों के बीच शत्रुता उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म से संबंधित अधिकारों के संबंध में बात मत कीजिए। धर्म इसकी व्यवस्था स्वयं कर लेगा। अनुच्छेद 19 से प्रचार प्रसार शब्दावली को ड्रॉप कर दीजिए। बहुत चिल्लाए थे बेचारे कि अनुच्छेद 19 से, माने बाद के अनुच्छेद 25 से धर्म के प्रचार प्रसार है ना, जो प्रचार प्रसार की बात थी, तो उनका प्रचार प्रसार शब्दावली को ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन मित्रों, लोकनाथ मिश्र की नहीं सुनी गई। संविधान सभा ने उनका प्रस्ताव नहीं माना, उनका प्रपोजल नहीं माना और अनुच्छेद 25(2) में धर्म के प्रचार प्रसार को शामिल कर लिया गया। तो मित्रों, ये रही संवैधानिक पृष्ठभूमि और लोकनाथ मिश्र जैसे राष्ट्रवादी चिंतक के विचार, उनका लड़ना, उनका चिल्लाना। अब आगे आप स्वयं विचार करें। मैं क्या कहूँ, आगे आप स्वयं विचार करें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।